आप सभी की याद करने के लिए रतन ने बुलाए। ब्रह्मन भाई बाबा के साथी हैं। साथ ही बाबा को देखा, बाबा के साथ एक साइड पर ब्रिजमन भाई और इतना गौरव जैसे उनको, जिसको कहते इतने प्राउड और बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्नचित। तो मैंने बाबा से फिर नारदा जी से उसी दृष्टि से मुलाकात की। तो बाबा ने कहा कि देखो, यह आत्मा तो बहुत खुश है, मेरे साथ है, पर मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर बाबा ने सबकी तरफ देखेगा, आप लोग भी खुश हो? मैं क्या कहती हूँ, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी खुश हो? बोलो। बाबा ने कहा देखो, जो रूहानी यात्रा है उसमें सभी को संपूर्ण बनना है, व्यक्त बनना है, एक लक्ष्य जिसको हम यात्रा की मंजिल कहे, डेस्टिनेशन है। तो जब कोई यात्रा को संपन्न करता है तो उसको तो खुशी होती है, परंतु जो उसके सह यात्री हैं उनको भी उतनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा को तो इसलिए खुशी है कि मेरे साथ ही हैं और मेरे साथ हैं। सभी बच्चों में यह तो सदा ही सिमरती रहती है कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा कार्य क्या है। तो फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने जैसे दिखाया कि ब्रिजमन भाई जैसे ना थोड़ा सा उनका रूप बदलने लगा, तो जैसे ना और एकदम रोशनी बढ़ती गई, बहुत ही सुंदर, एकदम बहुत चमकीला रूप बनता गया। तो बाबा ने कहा कि देखो, ये कुछ समय के लिए बाबा के पास रहेंगे और जैसे उनकी हमेशा बेहद की बुद्धि रही, तो मेरे साथ रहकर विश्व का भ्रमण भी करेंगे, क्योंकि इनको सारे विश्व में न केवल ब्राह्मण कुल की आत्माएं, पर जो भी मिले उनसे, जो भी संबंध संपर्क वाले, तो सभी एक न एक गुण को याद करते हैं। उनकी स्मृति भाई सबके गुणों के ऊपर थी, ना कि ऐसे तो उपस्थिति साकार में होती है, पर बाबा ने कहा सभी हर एक कोई ना कोई गुण का वर्णन कर रहे हैं। तो जब गुणों का वर्णन होता है तो वातावरण कैसा होता है? बाबा ने कहा कि एक सारे विश्व में इस समय जो वातावरण है, जो चर्चा है, जो वर्णन है, वो सिर्फ गुणों का और कर्तव्य का, उनके व्यक्तित्व के बारे में, के विशेषताओं के बारे में, बस यही चर्चा हो रही। और ये बहुत अच्छा। तो बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हुए कि हमारे बाबा जब अव्यक्त हुए
कौन थे आप जैसे कि आप सब? अच्छा, कुछ थे। तो बाबा ने कहा कि वातावरण में एक सेकंड का भी कोई लहर दुख की नहीं। मैं 1 मिनट बीच में अपना, मेरे को 12:35 पौने 1 बजे फोन आया। तब तो अव्यक्त शब्द नहीं था, फिर भी संपूर्ण शब्द यूज करते थे। हाँ, बाबा संपूर्ण हो गए। तो जहाँ मैं रहती 7 का कमरा क्लासरूम था, तब बाबा का रूम तो नहीं होता था। तो मैं जाके वहां बैठ गई। फिर थोड़ी देर में उन्होंने ये आप सबको बताऊं, पर इतनी अभी तक भी मुझे वो इतनी गहरी साइलेंस थी, और 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा। बाद में हम कहते रहे कि हमारे माँ बाप अभी संपूर्ण हो गए, लेकिन उस समय तो बाबा ने कहा कि जब कोई भी महान आत्मा, इस तरह की पुण्य आत्मा शरीर छोड़ती है, तो सबको एक विशेष अनुभव होता है। तो डीप साइलेंस का मतलब देर से न्यारे, उनका जो, उनकी जो स्थिति है मंजिल पर पहुंचने की, उसका अनुभव सभी को बड़े क्षण जरूर होता है। जैसे ही समाचार सुनेंगे, सुना, तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय हर एक की बुद्धि, आगे की जो यात्रा है, वर्तमान समय गुण तो उनके जीवन भर के हैं, लेकिन अभी उन क्या क्या कर रहे हैं, कैसे यात्रा कर रहे हैं, आप लोग भी बुद्धि आगे ले जाओ। क्योंकि अभी और विशेष पाठ चलेगा, उस विशेष पाठ से विशेष कार्य भी होगा, और स्थापना के कार्य में कुछ नया देखने में मिलेगा आप सब। तो बस वहां आपकी बुद्धि रहे, वही विचार चले कि अभी नया क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, अभी बाबा कैसे भाई साहब की आत्मा, बाबा उनसे क्या कार्य कराएंगे। तो थोड़ा आप लोग सभी भी बेहद में जाओ, बेहद की बुद्धि रखो। सारे विश्व का परिवार, विश्व का कल्याण, विश्व का परिवर्तन, वैसे आप लोगों की स्थिति और बुद्धि बेहद में विश्व की तरफ। क्योंकि ये तो देख ही रहे हैं कि संसार में कितना हलचल है हर बात की। तो उसमें जो परिवर्तन आएगा, तो ये ऐसी आत्माएं उस परिवर्तन से कनेक्टेड है। कोई साधारण बात नहीं, उनका संपूर्ण बनना विश्व परिवर्तन की हाहाकार, और दूसरी तरफ जय जयकार है। तो इनके कारण जय जयकार होगी, और एक तरफ हाहाकार हो ही रही है। तो जरूरी है इन आत्माओं का ऐसे टाइम पर संपूर्ण, संपन्न और अभेद बनना। तो सभी की बुद्धि में वो विश्व परिवर्तन में हम भी साथ रहेंगे। उनका अव्यक्त में ये पार्ट चलेगा, और हम लोगों का जब तक ड्रामा में व्यक्त में है, साकार में है, वैसे चलेगा। तो आप लोग बाबा को ही याद कर रहे हैं सभी, और करना है। बाबा पक्का कर रहे थे। याद किसकी रहनी है? एक बाबा की। क्योंकि बाबा ही न केवल आपको संपूर्ण बनने में मदद करेगा, पर ईश्वरीय कार्य में भी निमित्त बनाने वाला एक बाबा ही है। तो हर एक आत्मा को जितना बुद्धि हो बाबा के साथ होगा, उतना बाबा हर एक आत्मा को बेहद की सेवा के, विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनाते हैं।
तो जैसे फिर ब्रिजमन भाई को बाबा जी का कुछ कहना है, तो भाई साहब तो सदा पहले मुस्कुराते ही हैं। फिर बाबा फिर कहा, मैं चाहता हूँ जैसे मेरे साथी रहे, सहयोगी रहे, हर प्रकार से कई इशारे समझते रहे, अभी भी आप लोग मेरे साथ यात्रा करो। अभी आप लोग भी बेहद की बुद्धि रखो, हमेशा सदा ही बेहद में जितना रहेंगे उतना न केवल बाबा नए नए अनुभव कराएंगे, परंतु आप सभी को निमित्त बनाकर कुछ न कुछ विशेष विश्व सेवा में भी आपका पार्ट रहेगा। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि याद तो मुझे भी आती है, परंतु किस कारण से आती है, ये नहीं कि मैं किसी को भी मिस करता हूँ, परंतु सबकी विशेषताएं किस प्रकार की। तो कहा कि मेरा भी दृष्टि से ऐसे मुलाकात होती रहती है। वैसे कहते हुए फिर तो बाबा ने सभी के लिए बहुत बहुत याद प्यार दी। बहुत बाबा ने कहा सभी दिल से पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और टेंशन भी है कि बुद्धि एक बाप की तरफ रहे, और खुशी खुशी अपना पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाबा ने आप सभी को बहुत बहुत दिल से याद किया।